नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्चना कुजूर। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। डीएलएड व बीएड पास अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका। रांची में डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों ने अविलंब परीक्षा आयोजित कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अभ्यर्थियों ने झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने को लेकर ये याचिका दायर की है, जिसमें अदालत को जानकारी दी गई है कि राज्य में 5 साल से जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं होने से लाखों लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार हर साल परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। कहा कि परीक्षा आयोजित नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी निजी विद्यालयों में भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। दुमका के पुलिस केंद्र में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया गया एकता दिवस। इस मौके पर पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को एकता, अखंडता व आपसी सौहार्द बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। पुलिस केंद्र दुमका में एकता दिवस का आयोजन किया गया, जहां देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया। आयोजन में जिला पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अंबर लकड़ा ने सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को एकता, अखंडता एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर परिचारी प्रवर के नेतृत्व में मार्च पास्ट का आयोजन भी किया गया, जो पुलिस केंद्र दुमका से ग्रांड स्टेट मोड़ से वापस पुलिस केंद्र दुमका पहुंचा। मौके पर पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार, परिचारी प्रवर प्रमोद कुमार, पुलिस एसोसिएशन के सदस्य, पुलिस पदाधिकारी और जवान उपस्थित थे। दिवाली के धमाके से पहले लोगों के जेब पर पड़ेगा महंगाई का असर। एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। रांची में दिवाली के धमाके से पहले ही महंगाई का बम फट गया है, यानी पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही 1 नवंबर यानी आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी 265 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम के गैस सिलेंडर का दाम 265 रुपये बढ़ा दिया है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज की बढ़ोतरी के बाद अब झारखंड में कॉमर्शियल सिलेंडर 2113 रुपये के पार पहुंच चुका है। राजधानी रांची में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का बड़ा असर पड़ा है। रांची में 19 किलोग्राम का सिलेंडर पहले 1849 रुपये में मिलता था, जो आज से रांची सहित प्रदेश भर में 2113 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। इसका असर कई जगह आम लोगों के जेब पर भी पड़ेगा। राहत की बात है कि अभी बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम में भी रोजाना बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। 1 नवंबर को रांची में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 88 पैसे तक पहुँच गया है। वहीं डीजल की कीमत रांची में 103 रुपये 86 पैसे है। पेट्रोल से डीजल की कीमत प्रति लीटर मात्र 2 पैसे ही कम है। पुंदाग में एलईडी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। पुंदाग ओपी क्षेत्र के जवाहर नगर की घटना। रांची में पुंदाग ओपी क्षेत्र के जवाहर नगर के एक एलईडी गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलवाया, लेकिन दमकल के आने तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर गोदाम मालिक सुधीर कुमार के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसमें करीब 90 लाख का सामान जलकर राख हो गया। बेरमो में बीमारी के चलते एक कोयला व्यापारी सुदर्शन दुबे का निधन हो गया। निधन से बेरमो के कोयला व्यवसायों में शोक की लहर। बेरमो के एक प्रतिष्ठित कोयला व्यापारी सह समाज सेवी सुदर्शन दुबे की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर इलाके के कोयला व्यवसायों में शोक की लहर है। कोयला व्यवसायियों के अनुसार सुदर्शन दुबे एक मृदुभाषी और समाज सेवी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि वे जरूरतमंदों को हमेशा सहयोग किया करते थे। वही अंतिम संस्कार में शामिल होकर सैकड़ों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नम आंखों से अंतिम विदाई दिया। अपने पीछे वे 2 बेटों को छोड़ गए। पिछले दिनों अपहरण के बाद दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग पीड़िता को आरोपी से मिल रही धमकी। दर्ज शिकायत वापस लेने का बना रहे दबाव। मधुपुर के गोंदली टाड़ गांव का मामला। देवघर के मधुपुर में पिछले दिनों दुष्कर्म के शिकार हुई नाबालिग और उसके परिजनों को आरोपी डराने धमकाने लगे हैं।
परिजनों का कहना है कि आरोपी डरा धमका कर दर्ज शिकायत को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मामला मधुपुर के गोंदली टांड गांव का है, जहां पिछले दिनों आरोपी ने दूसरे अन्य लड़के के साथ मिलकर नाबालिग युवती का अपहरण कर उसका दुष्कर्म किया था, जिसके बाद नाबालिग ने मधुपुर थाने में अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म होने का पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद से ही आरोपी फरार है। वही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गुलाबी ठंड के बीच रांची में मनेगी दिवाली। नवंबर के दूसरे सप्ताह से झारखंड में सर्दी बढ़ने के आसार। अगले 5 दिनों तक मौसम पैटर्न में नहीं होगा कोई बदलाव। राजधानी रांची में इस बार गुलाबी ठंड के साथ दिवाली मनेगी। अगले 5 दिनों तक राजधानी समेत पूरे राज्य में सुबह शाम सर्दी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक रांची के मौसम पैटर्न में कोई बदलाव के आसार नहीं है। अभिषेक आनंद ने बताया कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से सर्दी में इजाफा हो सकती है। अगले 2 दिनों में शहर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों के साथ अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 21 भारत। हर रोज नई खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते तो 7295081412 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।